तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लखमीर सिंह एहसान जो कि हम सीरीज़ वाइज कर ही रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा जो है ना, मतलब मुश्किल तो नहीं कह सकते, बट इसमें थोड़ा माइंड का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और ये पेज नंबर 49 एंड 50 पे है। ठीक है, तो इसको हम करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को करने में आपको आसानी तभी होगी जब आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली इट्स कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन एंड ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर टू गिवन आउट। ये जो स्टेटमेंट है इसको पहले समझिए। कह रहा है कि जब एक ग्रीन आयरन सॉल्ट को हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी ये ग्रीन आयरन सॉल्ट है तो वो चेंज होके ब्राउन हो जा रहा है। ठीक है, ब्राउन हो जा रहा है और इसका जो ऑर्डर है, इसका जो गंध है, ये कैसा आने लगता है, जब सल्फर को जैसे बर्न करते हैं तो जो गंध आती है ना, तो वैसा गंध आने लगता है इस आयरन को बर्न करने पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द आयरन सॉल्ट, ये आयरन सॉल्ट क्या होएगा। हम सभी को पता है कि आयरन सॉल्ट क्या है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, फेरस सल्फेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द आयरन सॉल्ट। कह रहा है कि ऊपर जब हमने आयरन सॉल्ट को हीट किया, ठीक है, तो उसमें किस टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन हमें बताना है। तो इसमें हो रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये जो रिएक्शन हुआ है इसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है, FeSO4 सॉलिड होता है। ठीक है, और इसका कलर ग्रीन होता है, हम सभी को पता है। इसको क्या किया, हीट किया गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हीट। ठीक है, हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर ब्राउन होता है। साथ ही क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3। ठीक है, तो ये है इसका इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। पहले स्टेटमेंट समझिए, अ कलरलेस लीड सॉल्ट व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेज अ येलो रेसिड्यू एंड ब्राउन फ्यूम्स। कह रहा है कि एक कलरलेस सॉल्ट है लीड का। ठीक है, इन्होंने पहले बता दिया कि सॉल्ट है लीड का और वो कलरलेस है, समझ रहे हैं आप। और जब इसको हीट किया गया तो ये कैसा बना रहा है, एक येलो रेसिड्यू बना रहा है, मतलब एक येलो कलर का कोई मटेरियल हमें देखने को मिल रहा है और एक ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेम द लीड सॉल्ट। अब लीड सॉल्ट का नेम बताना है, तो लीड सॉल्ट जो है वो है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट ही तो है जिसका कलर कैसा होता है, कुछ भी नहीं होता है, यानी कलरलेस होता है। ठीक है, इन्होंने पहले ही बता दिया। अब नेम द ब्राउन फ्यूम्स, ये जो ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे निकला इसका नाम बताना है। तो ब्राउन फ्यूम्स क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब इसमें जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसका हमें इक्वेशन लिखना है। तो लीड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, PbNO32। ठीक है, और जो कि कलरलेस होता है हमें पता है। इसको इन्होंने क्या बोला कि हीटेड, तो इसको हमने हीट दिया। जब हीट देंगे तो ये लीड नाइट्रेट क्या होगा, डिकम्पोज होगा। और डिकम्पोज होकर हमें क्या मिलेगा, PbO यानी लीड मोनोक्साइड, जो कि येलो कलर का होता है। इन्होंने बोला ना येलो रेसिड्यू, और हमें पता है कि ये येलो होता है। साथ में निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, जो कि एक ब्राउन फ्यूम्स होता है, और साथ ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड एंड व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस। कह रहा है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया तो क्या बन रहा है, एक तो वाटर बन रहा है, वाटर इज फॉर्म, और वो जो वाटर बना जब इसको क्या किया गया, इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया, तब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बन रहा है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है इन द फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस मतलब कि ये कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड, ये पहला केस है। ठीक है, कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाया गया तो जो वाटर मिली, तो ये पहला केस है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें किस टाइप का ये रिएक्शन है। तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साफ साफ पता चल रहा है कैसे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाया गया, मतलब हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहा है, वाटर इज फॉर्म यानी H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तभी तो वाटर बना है, तो इसीलिए पहले केस का जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब सेकंड सेकंड केस में किस टाइप का रिएक्शन है, सेकंड केस कौन सा है कि जब व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ये जो वाटर मिला उसको जब इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। तो पूछ रहे हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है कि जो पानी को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया यानी कि वाटर H2O, इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पे आप साफ साफ पता चल रहा है ना कि वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है ना वाटर, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 61। अ स्ट्रिप ऑफ मेटल X is dipped into a blue colored salt solution YSO4. After some time, a layer of metal Y from the salt solution formed on the surface of metal strip X. Metal X is used in galvanization, whereas metal Y is used in making electric wires. Metal X and Y together form an alloy Z. अब सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। ये कह रहे हैं हमारे पास एक मेटल है, अब उस मेटल का नाम इन्होंने नहीं बताया, उस मेटल को आप सपोज कीजिए कि वो मेटल X है, ठीक है, और उस मेटल X का हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिप है। इसको एक ब्लू कलर के सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि YSO4 है, अब वो Y भी हमें नहीं बताया, ये हमें पता लगाना है, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसका कलर ब्लू है और उसको क्या किया गया, इसमें डिप किया गया। तो कुछ समय बाद हमें क्या देखने को मिला, अ लेयर ऑफ मेटल Y फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म। इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से लेयर Y मेटल जो है इसका एक लेयर बन गया, किस पे, मेटल X के स्ट्रिप के ऊपर। ठीक है, अब ये जो मेटल X है ये किस में यूज किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन में यूज किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन आप सभी को पता है। जबकि मेटल Y जो है उसको किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में। ठीक है, अब हमें बताना है मेटल X एंड मेटल Y टुगेदर फॉर्म एन अलॉय Z। और मेटल X और मेटल Y को अगर एक साथ मिला दिया तो वो क्या बना देगा, एक अलॉय बनाएगा जिसका नाम Z है। अब यहाँ पे आप कुछ यूं समझ लीजिए जैसे मैथ में आप XYZ फाइंड करते हैं, यहाँ पे भी ये यही बोलेंगे फाइंड करने के लिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा, व्हाट कुड मेटल X बी, ये जो मेटल X है वो क्या होगा, तो मेटल X जो है वो क्या होता है, क्या होगा, वो होगा जिंक यानी Zn। ठीक है, अब सेकंड पूछा है कि व्हाट कुड मेटल Y बी, मेटल Y क्या हो सकता है, मेटल Y होगा कॉपर यानी Cu। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है नेम द मेटल सॉल्ट YSO4। ठीक है, हिंट आपको मिल ही गया है, YSO4 यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा यानी CuSO4। कैसे पता चला, देखो अगर YCu है तो वैसे ही YSO4 मतलब CuSO4, और वैसे ही साफ साफ पता चल रहा है स्टेटमेंट पढ़ने से ही। डी पार्ट पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन मेटल X रिएक्ट्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन YSO4। ये भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये कह रहे हैं मेटल X जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किस टाइप का रिएक्शन बनाएगा। उसके बाद हमें ये भी बताना है उसका केमिकल इक्वेशन, राइट दी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन भी बताना है। तो देखिए सिंपल है कि CuSO4 जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल X हमारा क्या था, जिंक था। ठीक है, तो जिंक, ये रहा जिंक, किसके साथ रिएक्ट कराना है, YSO4। YSO4 हमारा क्या है, CuSO4, तो इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम। तो रिएक्ट करा के क्या बना दिया, जिंक सल्फेट और कॉपर। अब ये पूछ रहे हैं ना सबसे पहले कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये भी हमें बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर सल्फेट और जिंक जब रिएक्ट हो रहा है तो कॉपर रिमूव हो गया और जिंक यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे हमने बताना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना शायद रह गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और केमिकल इक्वेशन बोला तो वो तो हमने लिख ही दिया है। अब इसका ई पार्ट देखते हैं, नेम द अलॉय जेड। मेटल X और Y को अगर एक साथ रिएक्ट कराया जाए तो अलॉय जेड बनाएगा, ये था ना क्वेश्चन में। तो अलॉय जेड हमारा क्या होगा, ब्रास होगा। ठीक है, क्या होगा, ब्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखते हैं। व्हेन अ ब्लैक मेटल कंपाउंड XO, ठीक है ध्यान से कि ब्लैक मेटल कंपाउंड है,
हमारे पास क्या क्या नाम रखा गया है उसका। और ये जो कंपाउंड XO है इसको हीट किया गया, एक कलरलेस गैस होता है और उसका नाम क्या है Y2। इन्होंने हिंट दे दिया कि एक कलरलेस गैस है जो कि Y2 है। तो जब हीट दे रहे हैं कंपाउंड X को, ठीक है, कलरलेस गैस Y2 के साथ, तो क्या हो रहा है कि मेटल X एंड अनदर कंपाउंड Y2OR फॉर्म। एक ब्लैक मेटल कंपाउंड है वो है XO, उसको हीट किया गया एक कलरलेस गैस के साथ जो है Y2। जब हीट किया गया तो मेटल X और एक कंपाउंड बन रहा है जो है Y2O। इतना समझ आ गया। अब बोल रहे हैं कि मेटल X इज रेड ब्राउन इन कलर। जो मेटल X है उसका कलर कैसा है, रेड ब्राउन है। विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एट ऑल, और जो कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। गैस Y2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन एनी एक्टिविटी मेटल। ये जो गैस Y2 है इसको कैसे बनाया जा सकता है, किसी भी डाइल्यूट एसिड को अगर हम मेटल पे डाल देंगे डाइल्यूट एसिड को, तो वहाँ से हमें गैस Y2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब द कंपाउंड Y2O इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो कंपाउंड Y2 है वो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। विच कैन टर्न एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। जो किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू में। ठीक है। अब देखिए इन्होंने सारा हिंट हमें ऑलरेडी दे दिया है। अब हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इन सब का नाम बताना होगा। जैसे पहले इन्होंने पूछा व्हाट डू यू थिंक इज मेटल एक्स, कि आपको क्या लगता है कि मेटल एक्स क्या होगा। तो मेटल एक्स कुछ और नहीं बल्कि मेटल एक्स क्या है, कॉपर है। ठीक है। मेटल एक्स क्या है, कॉपर। अब देखिए कि जो गैस Y2 है वो क्या हो सकता है, इन्होंने पूछा व्हाट कुड बी गैस Y2। तो गैस Y2 कुछ और नहीं बल्कि हाइड्रोजन है। देखिए है ना। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए हिंट भी दे रखा है, कलरलेस गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि उन लोगों को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आएगा जिन्हें चैप्टर क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वगैरह क्लियर नहीं है। तो ऐसे लोग कृपया वीडियो को ना देखें, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जिन्हें कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होएगा वो लोग इजीली समझ पा रहे होंगे। अब इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, व्हाट इज कंपाउंड XO। तो कंपाउंड XO सिंपल है, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। नेक्स्ट है व्हाट इज कंपाउंड Y2O। Y2O भी आपको पता चल ही गया। अब Y2O क्या होगा, H2O और कुछ नहीं, H2O। अब ई पार्ट है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग XO विद Y2। अब ये जो XO और Y2 को जब हीट कर रहे थे तो उसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। हमें XO और Y2 अब सब कुछ पता चल चुका है तो इसका इक्वेशन हम इजिली लिख सकते हैं। XO हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, Y2 हमारा H2 है। तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है कॉपर प्लस वाटर यानी H2O। इसका F पार्ट क्या पूछ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड इन अबव इक्वेशन। ये इस इक्वेशन में किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो सिंपल है, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी है और रिडॉक्स भी है। देख लीजिए कैसे, डिस्प्लेसमेंट कैसे है। अगर आप देखें यहाँ से तो ये जो ऑक्सीजन है कॉपर ऑक्साइड से हटके किस में आ गया, हाइड्रोजन के साथ आ गया। या हम यूं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके खुद ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अब रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, रिडॉक्स रिएक्शन आप सभी को पता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सिंपल है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होकर सिर्फ कॉपर बचा तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अ मेटल X फॉर्म्स अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट XnO3। एक मेटल X है, ठीक है, जिसने एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बनाया जिसका नाम है XnO3। When an aqueous solution of XnO3 is added to common salt solution, then a white precipitate of compound Y is formed along with sodium nitrate solution। जब ये जो aqueous solution है XnO3,
इसको कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, हमें पता है कॉमन सॉल्ट NaCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है या उसमें ऐड किया जाता है तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। कंपाउंड Y का एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है, राइट। अब मेटल X इज सेड टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो मेटल X है ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। एंड इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन व्हेन पुट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब इस मेटल X को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है। इतना सारा हिंट दे दिया। अब ये देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज मेटल X। मेटल X इज नथिंग, इट्स जस्ट सिल्वर यानी Ag। नेक्स्ट व्हाट इज सॉल्ट XnO3। कह रहे हैं कि जो सॉल्ट XnO3 है क्या हो सकता है, तो सॉल्ट XnO3 AgNO3 है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। ओके। सी पार्ट नेम द कंपाउंड Y। कंपाउंड Y क्या हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है AgCl। D part write the chemical equation of the reaction which takes place on reacting XnO3 solution and common salt solution giving the physical states of all the reactants and products। अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी बताना है, तो देखिए इस केमिकल इक्वेशन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया कि AgNO3 जो है, जैसे यहाँ पे था ना मेटल X फॉर्म्स वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट XnO3। XnO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ, किसको किस में डाला गया, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमने लिख दिया ऐसे ही कि AgNO3 को NaCl में डाला गया। जब इतना पता चल गया तो अब हमें पता है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। ये जो सिल्वर है ये सोडियम को डिस्प्लेस करके खुद क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड, और साथ में NaO3 यानी सोडियम नाइट्रेट जो कि एक aqueous सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द अबव इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो बहुत ही सिंपल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, सोडियम रिमूव हो गया तभी तो AgCl बन गया, ठीक है। और यहाँ से जो Cl रिमूव हुआ है तब यहाँ पे NaO3 आया है, तभी ये NaO3 बन गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। टू मेटल्स X एंड Y फॉर्म्स द सॉल्ट XsO4 एंड Y2SO4 रेस्पेक्टिवली। दो मेटल है X एंड Y, जिसमें से X मेटल कौन सा सॉल्ट बना रहा है, XsO4, और Y मेटल कौन सा बना रहा है, Y2SO4। द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट XsO4 इज ब्लू इन कलर। अब ये जो सॉल्यूशन है ना XsO4 का, इसका कलर कैसा है, ब्लू है, जबकि Y2SO4 का कलर कुछ भी नहीं है, कलरलेस है, ठीक है। When a बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू XsO4 सॉल्यूशन। अब क्या कह रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को XsO4 सॉल्यूशन में डाला गया तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम है Z, और साथ ही साथ सॉल्ट भी मिलता है हमें जो जिसका कलर कैसा होता है, जो सॉल्ट क्या कर देता है, पूरे सॉल्यूशन को ग्रीन कर देता है। मतलब ये जो सॉल्ट मिल रहा है, इस सॉल्ट की वजह से पूरा सॉल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। एंड व्हेन अ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू Y2SO4 सॉल्यूशन। और जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को Y2SO4 सॉल्यूशन में डाला जाता है तो सेम एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सेम प्रेसिपिटेट वही ये वाला प्रेसिपिटेट Z, और इसके साथ और क्या बनता है, कलरलेस कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। स्टेटमेंट क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट कुड द मेटल X बी, कि मेटल X क्या हो सकता है। तो हम सबको पता है मेटल X क्या है, कॉपर मेटल है। मेटल X क्या है, कॉपर है, और मेटल Y सोडियम है। वहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में सिर्फ मेटल X ही पूछा था, बट यहाँ पे मेटल Y भी मैंने बता दिया कि मेटल Y सोडियम है, ताकि क्वेश्चन करने में और आसानी हो जाएगी। अब राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ XsO4। अब देखिए X हमें पता चली गया, तो अब इसका हमें नेम और फॉर्मूला लिखना है। तो X हमारा कॉपर है तो नेम क्या हो जाएगा, नेम क्या है, कॉपर सल्फेट, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuSO4, क्योंकि कॉपर सल्फेट का यही फॉर्मूला होता है। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट Y2SO4। अब Y हमारा क्या है, सोडियम है, ठीक है। तो इसका नेम और फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
यहाँ पे होगा सोडियम सल्फेट, ये बाय मिस्टेकली यहाँ पे कॉपर हो गया है, ठीक है। अगर हमारा मेटल वाई सोडियम है तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, तो ये गलत है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ सोडियम सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका फॉर्मूला होगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, बट आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब डी पार्ट है, व्हाट इज द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट जेड। व्हाइट प्रेसिपिटेट जेड जो बन रहा था उसका नेम और फॉर्मूला हमें लिखना है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। ई पार्ट है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट विच टर्न्स द सॉल्यूशन ग्रीन इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में अभी हमने समझा था जो पूरे सॉल्यूशन को ग्रीन कर दे रहा था उसका नेम और फॉर्मूला लिखना है। तो कॉपर क्लोराइड जो है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड की वजह से पूरा सॉल्यूशन क्या हो रहा था, ग्रीन हो जा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अ रेड ब्राउन मेटल एक्स फॉर्म्स अ सॉल्ट XSO4, ठीक है, एक रेड ब्राउन मेटल एक्स है, वो एक सॉल्ट बना रहा है जिसका नाम है XSO4। When hydrogen sulfide gas is passed through an aqueous solution of XSO4, then a black precipitate of XS is formed along with sulfuric acid solution। कह रहे हैं जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या XSO4 के aqueous solution से पास कराया गया तो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसका नाम है XS, और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन भी बन रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट कुड द सॉल्ट XSO4 बी। सॉल्ट XSO4 क्या होएगा, तो सॉल्ट XSO4 कुछ और नहीं बल्कि हमारा कॉपर सल्फेट होएगा। क्योंकि रेड, देखिए हिंट ना ये सब कुछ ऑलरेडी दे देते हैं, रेड ब्राउन मेटल, ठीक है, रेड ब्राउन मेटल हम सबको पता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्ट XSO4। अब ये जो सॉल्ट है XSO4 इसका कलर क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स उसका कलर ब्लू होता है। नेक्स्ट है नेम द ब्लैक प्रेसिपिटेट XS। XS ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बना है ये कॉपर सल्फाइड है, ठीक है। अब डी पार्ट पूछ रहे हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साल्ट ऑब्टेन्ड इन ए अबव राइट एन इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला ए पार्ट में हमने ऑब्टेन किया है, ठीक है, ए पार्ट में ये जो फॉर्मूला है यानी कॉपर सल्फेट, इसको लेके हमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जो रिएक्शन हो रहा है जब उसको एक्वस सॉल्यूशन से पास कराया गया था तो उसका हमें इक्वेशन लिखना है। तो सिंपल है, कॉपर सल्फेट है उसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉपर प्लस H2SO4। ई पार्ट है, ये पूछ रहे हैं कि अब ये जो ऊपर केमिकल रिएक्शन है ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो सिंपल है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल X इज प्लेस्ड इन अ कलरलेस सॉल्ट YNO3, देखिए जैसे YNO3 नाम से अब हिंट आपको मिल ही गया होगा अगर आपको चैप्टर क्लियर हो तो। देन मेटल Y इज सेट फ्री एंड ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन XNO32 इज फॉर्म्ड। कितना ज़्यादा हिंट दिया हुआ है, देखिए कह रहे हैं कि एक रेड ब्राउन मेटल है जो X है, ठीक है, इसके स्ट्रिप को क्या किया गया, एक कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जो कि YNO3 है, तो क्या बनता है, मेटल Y बनता है और एक ब्लू कलर का सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है जो XNO32 होता है। द लिबरेटेड मेटल Y फॉर्म्स अ शाइनिंग वाइट डिपॉजिट ऑन द स्ट्रिप ऑफ मेटल X। जो लिबरेटेड मेटल Y, ये जो मेटल Y बना ये कैसा होता है, क्या 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 फॉर्म करता है, एक शाइनिंग वाइट डिपॉजिट, ठीक है, मेटल X के ऊपर एक वाइट कलर का शाइनिंग कुछ आ जाता है पॉलिश टाइप का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स इज। आपको क्या लगता है कि मेटल एक्स क्या है, तो मेटल एक्स कुछ नहीं है, मेटल एक्स कॉपर है। क्यों, क्योंकि हमें पता है रेड ब्राउन मेटल क्या होता है, कॉपर होता है, ऊपर के क्वेश्चन में भी था। बी पार्ट पूछ रहे हैं नेम द सॉल्ट YNO3। YNO3 क्या है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है। कैसे, देखिए बोला है ना कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन है YNO3, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है। सी पार्ट है व्हाट कुड बी मेटल वाई। अब मेटल वाई भी हमें पता चल गया, मेटल वाई क्या है, तो सिल्वर है हमारा मेटल वाई, ठीक है। डी पार्ट है नेम द सॉल्ट XNO32। अब ये जो सॉल्ट है XNO3 ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट है यानी CuNO32, ओके। ई पार्ट
व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल एक्स एंड सॉल्ट सॉल्यूशन YnO3। कह रहे हैं कि जो मेटल एक्स यानी कॉपर कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, आप सभी को पता है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, यहाँ से क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, सिल्वर को अलग कर देगा तो ये बन जाएगा CuNO3। ठीक है, ये राइटिंग थोड़ा बन नहीं रहा है बट आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही यहाँ पे होएगी। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्या कह रहे हैं, अ मेटल सॉल्ट MX, ठीक है, एक मेटल सॉल्ट है MX, व्हेन एक्सपोज टू लाइट स्प्लिट्स अप टू फॉर्म मेटल M एंड गैस X2। एक मेटल सॉल्ट MX है जिसको लाइट में जब एक्सपोज किया गया तो स्प्लिट होके क्या बना रहा है, मेटल M और गैस X2। ठीक है, मेटल M इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स वेयर एज गैस X2 इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। ये जो मेटल M हमें स्प्लिट होके मिला है ये ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, और जो गैस X2 मिला है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। तो द सॉल्ट MX इज इटसेल्फ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और ये जो सॉल्ट MX है ये खुद कहाँ पे यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जिन बच्चों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा होगा एकदम अच्छे से उनको पता चल ही गया होगा कि क्या है। ये पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक मेटल M इज, तो मेटल M कुछ नहीं है, मेटल M क्या है, सिल्वर है। ठीक है, व्हाट कुड बी गैस X2, गैस X2 क्या होगा, हम सबको पता है ये क्लोरीन है यानी Cl2। नेम द मेटल सॉल्ट MX, मेटल सॉल्ट MX का नाम बताना है यानी सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। ठीक है, डी पार्ट है, नेम एनी टू सॉल्ट सॉल्यूशंस विच ऑन मिक्सिंग टुगेदर कैन प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट ऑफ सॉल्ट MX। हमें कोई भी दो सॉल्ट सॉल्यूशन बताना है जिसको अगर मिक्स किया जाए एक साथ तो वो क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा सॉल्ट MX का। ठीक है, तो दो सॉल्ट सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। इसमें अगर हम सिल्वर और क्लोरीन को डाल देंगे तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ई पार्ट पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सॉल्ट MX इज एक्सपोज टू लाइट, राइट द क्वेश्चन ऑफ द रिएक्शन। कह रहे हैं कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है जब MX को लाइट में एक्सपोज किया जाता है, साथ ही हमें उसका इक्वेशन भी लिखना है। तो हम सबको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी शुरू में ही मैंने बोल दिया था, और इसका इक्वेशन क्या है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट होता है, लाइट दिया तो ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके सिल्वर प्लस क्लोरीन बनाएगा, सिल्वर का कलर यहाँ पे ग्रेइश वाइट होगा और क्लोरीन का कलर येलोइश ग्रीन होएगा। तो ये था हमारा चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं जिसको हमने अभी समझने की कोशिश की है, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हॉट्स क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हॉट्स क्वेश्चन सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको पूरा चैप्टर क्लियर होगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे ये पेपर में नहीं आते हैं बट फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।